नमस्कार। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की बेहतरीन मूवी इविल इंटेंट। फिल्म की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नर्स को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में अपनी मरीज की देखभाल कर रही होती है। मरीज एक बूढ़ी औरत होती है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इसलिए वो नर्स, जिसका नाम गोविन होता है, वह उस औरत के पास आती है और उसकी सांस लेने की पाइप को बंद करने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उस बूढ़ी औरत को आकर बचा रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोविन को दिखाया जाता है जो दरवाजे के पास खड़ी होकर अब हंस रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गोविन एक साइको पागल नर्स है जिसे अपने मरीजों को दुख व तकलीफ में देखना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि उस बूढ़ी औरत को डॉक्टरों ने आकर किस तरह से बचा लिया, लेकिन गोविन को दूसरी तरफ अपने किए हुए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं होती, बल्कि वह खुश होती है। दूसरे सीन में एक औरत और हस्बैंड को उसकी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ दिखाया जाता है जो हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके पास उसका बेटा आता है और कहता है, मॉम मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। असल में उसके बेटे को एक बीमारी होती है जिससे वह अच्छी तरीके से चल नहीं पाता और इस बात को लेकर मीरा काफ़ी परेशान रहती है। दरअसल उसे डर लगता है कि उसके बेटे को कहीं कुछ हो न जाए, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है यह बस एक कॉमन सी बात है, इस पर इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वह सोचती है कहीं उसका बेटा गिर न जाए और इसीलिए वह एक नर्स को हायर करती है। और अब यहाँ पर एंट्री होती है उस साइको नर्स की जिसे मीरा अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। मीरा के घर में अब वह नर्स भी आकर रहने लगती है। लेकिन तभी नाश्ते के समय जब उसका बेटा नाश्ता कर रहा होता है, तभी गोविन उसके पैर का एक नट थोड़ा सा ढीला कर देती है ताकि वह लंगड़ा कर चलते समय गिर जाए और जिससे उसे चोट लग जाए। और जैसा कि हमने कहानी के शुरू में भी देखा था, यह एक साइको नर्स है जिसे लोगों को तकलीफ में देखना काफ़ी पसंद है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसका हस्बैंड अपनी ऑफिस जाता है। दरअसल काफ़ी दिनों तक साथ रहने के बाद अब गोविन दरअसल मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी थी। और तभी मीरा के हस्बैंड के जाने के बाद उसकी दोस्त उसके घर आती है जो मीरा के साथ बैठकर बात कर रही थी। लेकिन तभी चुपके से गोविन उनकी सारी बातें सुन रही होती है, जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि तुम्हें शायद गोविन से कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए और गोविन की जगह किसी और नर्स को रखना चाहिए। जिस पर मीरा बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। उसी दौरान मीरा को अपने बेटे की आवाज़ आती है जो अपनी बैसाखियों की टूटने से नीचे गिर गया होता है। जैसा कि हमें पहले ही पता होता है कि गोविन उसकी पेंच को ढीला कर चुकी होती है, जिस कारण उसका बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इस बात पर मीरा अपने नर्स गोविन को काफ़ी डांटती है। इस बात पर उसका बेटा बोलता है, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं, गोविन की वजह से ऐसा नहीं हुआ, इसमें सारी मेरी ही गलती थी। पर मीरा डॉक्टर को तुरंत कॉल करती है और अपने बेटे के लिए एक नई बैसाखी मंगाती है। कहानी के अगले सीन में अब मीरा को एक ऐसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हुए दिखाया जाता है जिसमें उसके बेटे के जैसे लोग रहते हैं और सभी उसके बेटे की जैसी ही सेम बीमारी से बीमार होते हैं। और वहाँ पर मीरा उन लोगों से मिलने के बाद रोने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता, मेरा बेटा आम बच्चों की तरह खेल नहीं पाता, मैं क्या करूँ इसके लिए। ये सुनने के बाद सभी लोग उसे दिलासा देते हैं। और वहाँ से मीरा घर पे आती है और गोविन उसे चाय देती है और चाय पीते ही मीरा सो गई। और उसके कुछ देर बाद डॉक्टर घर आती है और जब मीरा सो रही होती है तभी उसके द्वारा ऑर्डर किया गया वह बैसाखी वह अपने साथ लेकर आती है। लेकिन उस डॉक्टर ने गोविन को देखते हुए बोला, जैसे मैंने आपको कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा है आपको मैंने कहाँ देखा है। जिस पर गोविन बोलती है, नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा है और मुझे नहीं पता आपने मुझे कहाँ देखा होगा। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी शाम अब गोविन उस डॉक्टर के घर जाती है और कहती है, आपने सही कहा था, आप मुझे जानती हैं और मैं भी अक्सर आपको ही याद करती हूँ। इतना कहने के बाद उसने उस डॉक्टर को पकड़कर उसकी बाजू में एक इंजेक्शन लगा दिया। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में गोविन ने जिस बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश की थी उसकी जान इसी डॉक्टर ने बचाई थी। मगर अब गोविन को डर था कि कहीं डॉक्टर मीरा के हस्बैंड को भी ना बता दे, इसलिए ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर उसे मार दिया था। उसी रात मीरा को एक आदमी का कॉल आता है जो अपना नाम डेविड बता रहा था
और कहता है मैं उसी सोसाइटी का मेंबर हूँ जिसमें तुमने अपने बेटे को ज्वाइन करवाया है। और साथ ही वह यह भी बताता है कि जो बीमारी तुम्हारे बेटे को है वह बीमारी मेरे भी बेटे को है। ये सुनकर मीरा थोड़ा उदास हो जाती है और उस आदमी की तस्वीर देखने को कहती है, मगर डेविड ने जो अपने प्रोफाइल पर लगाई थी वो थोड़ी ब्लर सी तस्वीर थी, इसे वह सही तरीके से देख नहीं पाती। और यहाँ पर डेविड बताता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, इसलिए वह अपने बेटे के लिए नर्स रखा है। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह डेविड नाम का आदमी कोई और नहीं था। दरअसल वह गोविंद थी जो कंप्यूटर की मदद से आवाज़ बदलकर मीरा से बात कर रही थी। और सुबह को मीरा के घर उसकी दोस्त आती है उससे मिलने को। और अब रात को गोविंद मीरा से डेविड बनकर फिर से बात करने लगती है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछती है, जहाँ पर मीरा बताती है कि मेरा बेटा कुछ नॉर्मल है, मगर मुझे उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस दिन वो गिर गया था। इतनी बात करने के बाद गोविंद जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि उसे कोई पकड़ न सके, और इस खेल में वह कामयाब भी हो जाती है। और जाते हुए वह मीरा के हस्बैंड से कहती है कि मैंने सुना है मीरा किसी आदमी से बात कर रही थी। दरअसल वह चाहती है कि वह उसका हस्बैंड मीरा के ऊपर शक करे और मीरा को छोड़ दे, मगर यहाँ पर उसका गेम उल्टा हो जाता है। मीरा का हस्बैंड अपनी बीबी के हक में बोलता है और कहता है दरअसल वह आजकल कुछ ज़्यादा काम कर रही है और इसी वजह से वह कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती है। दरअसल गोविंद मीरा के हस्बैंड को किसी भी तरीके से बस पाना चाहती है। अगली सुबह हम देखते हैं गोविंद और मीरा का हस्बैंड किचन में होते हैं, और जब तक मीरा सोकर उठती है तब तक वह देखती है कि उसका सारा काम हो चुका है। दरअसल गोविंद ने उसके घर के सारे काम कर दिए होते हैं। और तभी मीरा को उसकी दोस्त का कॉल आता है जो मीरा से शुक्रिया बोलती है, यह कहकर कि तुमने मेरे बर्थडे को याद रखा। लेकिन ये सुनते ही मीरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और हैरान भी, क्योंकि उसने उसे बर्थडे तो विश ही नहीं किया था। और तभी गोविंद उसके पास आती है और बताती है कि तुम उसे अपनी दोस्त के बर्थडे को भूल गई थी, तो मैंने उसके घर फूल भिजवा दिए थे। ये सुनने के बाद मीरा कुछ बोलती नहीं, लेकिन तभी वह चलते हुए आज सुबह से कुछ थका थका महसूस कर रही थी और वह चलते चलते बेहोश होकर गिर जाती है। हालांकि गोविंद उसे बचाकर यहाँ पर लाती है और कहती है शायद आपको किसी डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, लेकिन मीरा यहाँ पर मना करती है और कहती है तुम इसके बारे में मेरे हस्बैंड से कुछ मत कहना। तब गोविंद कहती है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, या अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल ही टेस्ट करवा दूँ। और अब रात होती है और रात में गोविंद फिर से डेविड बनकर पूरी रात मीरा से बातें करती है। और तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड और बेटा आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर मीरा कॉल को काट देती है। मीरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, तभी उसे कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है और वह सुबह पर ही सो जाती है। और तभी उसे मैसेज आता है डेविड एक फ्रॉड है। सुबह को जब मीरा का हस्बैंड उसके पास आता है तो वह उसके फ़ोन में मैसेज देखता है। तब उसे कुछ समझ नहीं आता कि डेविड कौन है और मीरा उससे क्यों बात कर रही है, पर वो कुछ नहीं बोलते। हालांकि मीरा जब से गोविंद आई थी तब से अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बीमार महसूस कर रही होती है। दरअसल अब उसे चक्कर भी आने लगा होता है और वह चलते चलते बेहोश हो जाया करती है। इस बात पर जब उसका ब्लड टेस्ट करवाया गया होता है, जो कि गोविंद ने ही करवाया था, तब उसने बोला था सब कुछ सही है। यह सब कुछ सुनने के बाद मीरा की फ्रेंड बोलती है तुम किसी ऐसी डॉक्टर को दिखाओ जिसमें गोविंद का कोई हाथ ना हो। दरअसल मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है, तुम खुद जाकर अपने डॉक्टर से मिलो और उसे अपना चेकअप करवाओ। और यह बात करते समय ही तभी उसे एक मेल आता है और उसमें लिखा होता है तुम्हारे बेटे को जान को खतरा है। यह मेल पढ़ने के बाद ही मीरा तुरंत भागते हुए वहाँ से घर आती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई होती है। इस बारे में उसने गोविंद को भी बता दिया था और कहती है कि वह उस आदमी से मिलने शाम को कैफ़े में जाने वाली है। और यह सभी बात मीरा का हस्बैंड भी सुन लेता है और यह सुनने के बाद शायद मीरा के हस्बैंड को भी लगता है कि गोविंद की बात यही सच है, उसकी बीवी शायद सच में उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने कैफ़े में जाती है जो असल में डेविड था, जो बताता है कि मेरा नाम डेविड है और मेरी कभी भी तुमसे बात नहीं हुई, जो यह भी कहता है कि मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हुआ था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। तभी मीरा को पता चलता है कि यह तस्वीर उसी आदमी की है
जो अब तक मीरा से डेविड बनकर बातें कर रहा था, लेकिन अभी भी मीरा को गोविंद पर कोई शक नहीं हुआ था। तभी बाहर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो मीरा का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हुआ था। वो अपनी बीवी को डेविड से गले मिलते हुए देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। उधर दूसरी तरफ मीरा के घर में उसकी दोस्त आती है जो उसे उसका बैग देने आती है। तभी मीरा की दोस्त गोविंद से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मीरा के हस्बैंड को पसंद करती हो, लेकिन अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और यह बोलकर जैसे ही मीरा की फ्रेंड वहाँ से जाने लगती है, तभी गोविंद पीछे से पड़े हुए फूलदान से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और उसे गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसे मारने के लिए एक ट्रक का इंजेक्शन भी दे देती है। उसे वहीं पर छोड़कर वो घर आ जाती है और तब वह मीरा को देखती है। यहाँ पर मीरा किचन में सब्जियां काट रही होती है और तभी उसके पास से पड़ा हुआ एक चाकू चुरा लेती है, जिस पर मीरा के उंगलियों के निशान होते हैं। उसे लेकर वह डेविड के घर में चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोविंद असल में डेविड की बीबी की पहले नर्स रहती है और उसी ने आदमी बनकर उससे बातें करके डॉक्टर के ट्रीटमेंट को रोकने की बात कही होती है। और यहाँ पर गोविंद उसे चाकू से डेविड को मार देती है और उसके पास मीरा के खून को भी गिरा दिया था, जो उसने उसके ब्लड टेस्ट के लिए दिया था, जिससे लगे कि डेविड का खून मीरा ने किया है। उस रात मीरा का हस्बैंड नशे की हालत में घर आता है, जो कि अपनी बीवी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया होता है। गोविंद उसकी यह हालत देखकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर मीरा का हस्बैंड अभी भी अपनी बीवी के बारे में सोचता है। और सुबह मीरा जब नींद से उठती है तो वह मैसेज देखती है जो डेविड का था। इसमें लिखा था कि मैं अपने लिटिल बेबी की वजह से सो नहीं सका। तभी मीरा की नज़र उस बॉटल पर पड़ती है जो उसके हाथ में थी, जिस पर लिखा हुआ था लिटिल बे, जो गोविंद ने लिखा था। उसे याद आता है कि डेविड और गोविंद हमेशा लिटिल बे इस्तेमाल करते हैं, जो उसे गोविंद ने दिया था। मीरा को उस पानी में जैसा कुछ मिला हुआ पाउडर सा फील हुआ। दरअसल वह समझ जाती है कि शायद गोविंद पानी में कुछ मिलाकर पिला रही है, जिससे वह हमेशा नींद में रहती है और अब वह यह पानी नहीं पीती और इसी वजह से वह अब तक आज जाग रही होती है। और अब गोविंद उसे दोबारा पानी में दवा मिलाकर वह पानी देती है और कहती है इसे पी लो और आराम करो। दरअसल वह मीरा के बेटे को हॉस्पिटल लेकर चली गई थी, जहाँ पर वह उसकी थेरेपी करवाया करती थी। मीरा अपने बेटे को रोकना चाहती थी, मगर वह नहीं रुकता और गोविंद के साथ चला गया था। गोविंद और उसके बेटे के जाने के बाद फिर से गोविंद कमरे में जाती है और वीडियो बनाने लगती है। इसमें वो गोविंद के सारे कारनामों को बताती है और गोविंद की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाने लगती है। लेकिन तभी गोविंद घर पर आ गई थी। उसे पता चल गया था कि अब मीरा को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। वह जब घर आती है तब मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। मीरा उसे अपने बेटे के पास चलने को कहती है और रास्ते में जाते हुए गोविंद बताती है कि तुम जानती हो मैंने कितने साल नर्स का काम किया है, मुझे अपने घर में तुमने जगह दी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी जगह ले लूँगी और अपनी फैमिली बनाऊँगी। दरअसल गोविंद ऐसा इसलिए कर रही थी कि वह मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ मीरा का हस्बैंड भी घर आ जाता है और उसे मीरा घर पर नहीं मिलती और उसे उसका फ़ोन मिलता है, जिसमें उसकी रिकॉर्डेड की हुई वीडियो होती है और जिसे वह देखता है और देखने के बाद गोविंद की असलियत का उसे पता चलता है। दूसरी साइड मीरा को लेकर अपने घर आ गई होती है, जहाँ पर वह मीरा से बताती है कि मैंने ही डॉक्टर, तुम्हारे दोस्त और डेविड को मारा है और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर मीरा अपने बेटे की फिक्र करने लगती है और वह अपने बेटी को गोविंद के घर में ढूंढने लगती है और फिर वह कहती है तुम्हारा बेटा क्लिनिक में है, मैं तो तुम्हें मारने के लिए यहाँ आई हूँ और मैंने तुम्हारे उस चाकू से डेविड को मारा है जिस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं और पुलिस तुम्हें कातिल ही समझेगी, जिससे तुम्हारा बेटा और हस्बैंड दोनों नफरत करने लगेंगे। तभी मीरा जब यहाँ से भागने लगती है तब गोविंद उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है।
हालांकि मीरा किसी तरह से यहाँ से भागने की कोशिश करती है और गोविंद के सर पर एक बर्तन से जोरदार प्रहार करती है, जिससे गोविंद जख्मी हो जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद मीरा घर की तरफ निकल जाती है और कहानी की आखिरी में मीरा और उसका हस्बैंड और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जो फिर से एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और गोविंद को इतने सारे खून करने के जुर्म में सजाए मौत की सज़ा होती है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।